दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, सुबह आपके चैनल पे हमने एक वीडियो देखा था। ट्रम्प की जो पीएम मोदी को कॉल आई दीपावली के मौके पे, उन्होंने बोला कि भाई हमारे नालायक बेटे, मतलब नाजायज बेटे, सॉरी नालायक नहीं, नाजायज, पाकिस्तान वो अमेरिका का तो नाजायज बेटा हो गया, नाजायज बेटे को तोड़ना फोड़ना बंद कीजिए मोदी जी, अब इस पे हमला मत करना, उन्होंने ये बोला था। उसके बाद पाकिस्तानियों का आपने रिएक्शन देखा कि पाकिस्तानी बोल रहे थे नहीं नहीं, भारत नहीं मानेगा, भारत तो हमें तोड़ेगा, भारत हमें फोड़ेगा। मतलब पाकिस्तानियों की फटी हुई है। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में भाई गौरव भाई हिलाली इंडिया को धमकी लगा रहा है। हिलाली इस उम्र में अरे सर देखना तो सही, इंडिया को धमकी लगा रहा है। कैसी धमकी पता है? अगर इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया तो इंडिया के अंदर लोग काने पैदा होंगे, एक हाथ से पैदा होंगे। जिन जिन रगड़ रहा है क्या वो कहीं पे? अब पता नहीं क्या कर रहा है। पहले भाई लोगों को दिखा देते हैं जो पाकिस्तानियों की इस समय जली फटी हुई है। पाकिस्तानियों का मानना यह है कि इंडियन आर्मी पूरी तैयारी कर रही है और बहुत जल्द हमला करेगी। खैर पाकिस्तानी शुरू से ही बोलते आ रहे नहीं, हैं तैयारी तो हमला भी करेंगे और तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, पहले भाई लोगों को दिखाते हैं, क्लिप दिखाते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई पहले क्लिप दिखाते थे भाई लोग। अगरचे सदर ट्रंप ने मोदी को फोन करके पाकिस्तान पे हमला करने से बाज रहने का मशवरा दिया, लेकिन मोदी सरकार के तेवर बता रहे हैं कि इसने अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस नसीहत पे कान नहीं धरे, बल्कि मोदी और इसके चेलों ने अपनी इश्तियाल अंगेज हरकतों से माहौल को मजीद ख़राब करना शुरू कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा का कल जैसलमेर में भारतीय सेना के कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने, और इस कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान राजनाथ सिंह वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वक्ती तौर पर मुअत्तल हुआ। इसलिए फ़ौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किसी वक्त भी दोबारा शुरू हो सकता है। तो राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में नेवी के कमांडर्स का भी इजलास बुलाया, और इस इजलास में भी राजनाथ सिंह ने नेवी के कमांडर से तवील मुशावरत करने के बाद उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत दी। तो जिस तरह भारत पूरी दुनिया से धड़ाधड़ असला और गोला बारूद खरीदने के मुआहदे कर रहा है, और जिस तरह मोदी सरकार इश्तियाल अंगेज बयानात दे रही है, और जिस तरह भारतीय फौज, एयरफोर्स और नेवी के सरबराह दिन रात जंगी तैयारियों में लगे हुए हैं, इससे तो साफ लग रहा है कि जंग के दिन इंतहाई करीब है और भारत किसी वक्त भी कोई एडवेंचर कर सकता है। जफर इलाली साहब, क्या लगता है आपको ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने तो बाकायदा बताया है, ही हैज टोल्ड मोदी कि अब मजीद जंग पाकिस्तान के साथ नहीं करनी, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, सीधी सादी बात है, ये सब बातों की बात है, सिर्फ नथिंग एल्स, जस्ट वर्ड्स। क्या है जो हिंदुस्तान कर सकता है, जो अमेरिका कर सकता है, जो हिंदुस्तान को डर के रहना चाहिए? नो वॉर विद पाकिस्तान। क्या कर सकता है अमेरिका अगर वो चले जाए जंग पे? क्या कर सकता है कि डराएंगे? क्या हमारे F-16 जो हैं अमेरिकन, क्या वो नॉन ऑपरेटिव बन जाएंगे? इसलिए उनमें एक छोटा सा स्विच है, जो अमेरिकन अगर उसको ऊपर कर दें तो उसके माने वो उड़ेंगे नहीं। ये जो है अमेरिका की पॉलिसी, जब वो F-16 इवन F-35 को ऐसे मुल्कों को देता है लाइक टर्की, जो अगर वो काम उनके कहने पे काम ना करें तो उधर एक स्विच होता है दैट मेक्स देम इनऑपरेबल। क्या वो हमें डरा रहे हैं कि हमारे F-16 वोंट टेक टू द एयर? नो प्रॉब्लम्स, हमारे पास और जहाज हैं। क्या वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें वेपन्स और आर्म्स सप्लाईज नहीं करेंगे? डजंट मैटर, हमारे सप्लाईज 81% कम फ्रॉम चाइना, तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे अमेरिका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट अमेरिका पाकिस्तान को देंगे? अगर हमें देंगे, क्या दे आर गिविंग एट द मोमेंट? क्या बड़ी बात हुई? कितने ऑपरेशंस हो गए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए, कितने दफे हिंदुस्तान ने आके हमारे बॉर्डर पोस्ट और इनसाइड पाकिस्तान भी आके हमला किया है? क्या हुआ हिंदुस्तान को? देखिए, तो क्या होगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान डर रहा है कि अमेरिका आके पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, जैसे इन सेंस चाइना ने किया कि वो बॉम्ब करेगा हिंदुस्तान को? ऑफ कोर्स नॉट। बट सर, ट्रेड की बात करते हैं ट्रम्प बार बार, ट्रेड की बात करते हैं। आपको लगता है ट्रेड में स्टेक्स हैं इंडिया के, जिससे वो थोड़ा सा बैकफुट पे जा सकता है?
देखिए वो ट्रेड सब ठीक हो जाएगा। जंग अगर की बात कर रहे हैं, जंग बी केयर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान एक ही चीज से डरा है, वो उससे डरा है कि पाकिस्तान क्या करेगा हिंदुस्तान को। इट इज डजंट मैटर व्हाट अमेरिका विल से। जो अमेरिका कहता है इट डजंट मैटर। ये स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, दे शेयर इंटेलिजेंस, दे आर स्टिल डूइंग इट, इवन टुडे दे आर डूइंग इट। मत समझिए कि ऐसा कुछ हो गया है इनकी रिलेशनशिप पे। तो मैं आपको बताता हूं कि ऑल दैट मैटर्स टू इंडिया इन अ वॉर विद पाकिस्तान इज हम क्या करेंगे, और हमने बता दिया है, और वो है उनको घबराना चाहिए। हमने कहा है कि हमने फैसला किया है कि हमें कुछ हो गया है, अगर हम नहीं रहे इस दुनिया में तो तुम भी नहीं रहोगे इस दुनिया में, और वी कैन गो टू एनी लेंथ्स इन एन एग्जिस्टेंशियल वॉर। हम समझ ही नहीं सकते कि ये दुनिया हो बगैर पाकिस्तान। और अगर तुम्हारे से हमारे को ये थ्रेट है तो तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी यही सोचो। और अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर हमें खुदा ना खास्ता ऐसे उन बड़े हैं, ज्यादा हथियार हैं, ये वो एंड ऑल दैट, और हमारे को क्या होगा, हमें उन लोगों ने खत्म किया, तो मैं आपको बताता हूं उनके पास हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, बात नहीं कर सकेंगे, बहरे होंगे और काने भी होंगे। और फिर भी अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं, मैं कहता हूं खुदा करे वो फिर भी जिंदा रहें कि हर रोज उनको पता चले कि क्या मतलब है कि पाकिस्तान से लड़ने से हमें सोचना था कि हमारी क्या हालत है। तो देखिए कहने की बात ये है कि ये सब बात करने की बात है, मगर वी शुड बी हैप्पी। पॉलिटिकल सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, हम हमारे को शायद ट्रेड डील भी अच्छा हो जाए, नो हार्म। और अगर इसलिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने थोड़ा मक्खन ज्यादा लगाया है, अच्छी बात है, वी आर स्टिल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। कम से कम इनको याद आता है, इंडिया को, बनिए को याद दिलाते हैं कि तुम्हारा ट्रेड पे इम्पैक्ट हो रहा है, तुम्हारा ये शायद और हो जाए। मगर ये आप मत समझें कि अगर इंडिया समझता है कि वो जंग जीत सकता है एंड इट कैन कम अवे विदाउट अनएक्सेप्टेबल डैमेज, वो नहीं होगा। फिर वो होगा, फिर वो लड़ेगा। मैं समझता हूं कि मूडी इस दुनिया में आया है, अगर आप उसे पूछे क्यों, वो कहेगा ये मुसलमानों को खत्म करने के लिए। ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट and he will act like that. But luckily हमारे पास अब तक इतना ताकत है कि we can do him irretrievable harm. हमें इतनी डैमेज उसको कर सकते हैं कि it's not worth it. एक पैर एक पैर खराब करेगा, एक पैर हाथ से, एक पैर कवर में लटका हुआ है। ये इंडिया को धमकी लगा रहा है भाई। कल का इसका भरोसा नहीं है, कल क्या होगा। जो पाकिस्तानी इतना मिसाइल, जो खुद पाकिस्तानी क्लेम कर रहे थे ना, 4 घंटे में 1000 मिसाइल मारे हमने भारत पे, उस 1000 मिसाइल में एक मिसाइल ना गिरा पाए। चलो मान भी लिया, चलो डीसी इधर उधर से कर वर के मान भी लेते हैं कि तुम ना करेगी कभी न्यूक्लियर वॉर हो, दुनिया में कहीं पर भी ना हो न्यूक्लियर वॉर। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये गलती कर भी दी, भारत तो कभी नहीं करेगा, पहले क्लियर पॉलिसी है। लेकिन हाँ, अगर भारत को संकेत मिल गए, इंटेलिजेंस तो है ना हमारा भी भाई, अगर भारत को संकेत मिल गए तो तुम उस लायक बचोगे भी नहीं कि तुम मार पाओ। हाँ, ठीक है, ये भी पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। और ये याद है इनको, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर में ही इनको पता चल गया कि हाँ ये क्या है। ठीक है, तो इनके न्यूक्लियर इन्हीं के में फटेंगे। हाँ, ये है कि फटना इन्हीं के में है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे इधर आएगा, लेकिन अगर बात इसी चीज पे है कि न्यूक्लियर पे ही पाकिस्तान को बात खत्म करना है, तो पाकिस्तान को तैयारी करना चाहिए भाई, तैयारी करना चाहिए बात जरूर के लिए। नहीं मैं यार, हिलाली जैसे लोगों को शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें बोले यार, खुद की तो इनकी कट ली यार। मतलब एक पैर कवर में लटका हुआ, लेकिन अपनी जनता, अपने आवाम को मरवाना है इन लोगों। पूरी जिंदगी जो है हिलाली की निकल गई, यही करते करते कि भारत को हम तबाह कर देंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे। फिर भी हिलाली पाकिस्तान नहीं मिला हिलाली को। हिलाली ने इतना हिलाया कि अब जो है 2 टांगे कबर में लटकी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अकल नहीं खुला भाई साहब की 75 साल से, मतलब पता नहीं कितना साल का हो गया होगा, उतना साल से जो है ये यही सोच में लगा हुआ है कि अब भारत बर्बाद होगा और अब कश्मीर फतह करेंगे हम लोग, अब दिल्ली पे झंडा लहराएंगे, और बातें कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की। वही चूरण है यार, जो बात है कि जो चूरण आसिम मुनीर बेचेगा वही चूरण तो पाकिस्तानी खाएंगे, और वही खाएंगे तो वही बोलेंगे भी और वही हगेंगे भी।
वही गटर के थ्रू आजकल अमेरिका भी जा रहा है। खैर छोड़ो भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और भाई, जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।